आज के वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जहां पर सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड्स में भी अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट रहोगे और अच्छे खासे मार्जिन के साथ प्रॉफिटेबल रहोगे। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है बाजीगर स्ट्रेटजी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस, ट्रेडिंग में आज तक आपने प्रॉफिट करने के बारे में सोचा होगा और इसीलिए आज तक आप लॉस करते आ रहे हो। अब आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, केयरफुल वॉच करना, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको लॉस करने के बारे में ही सोचना है और लॉस करने के बारे में सोचोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। आप सोचोगे यार ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, बट गाइस एक्चुअली ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअल में एक लॉस मेकिंग बिजनेस है और लॉस करने के बारे में सोचने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी सीखे अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको एक्चुअल में लॉस ही होगा। और आपको करना क्या है, आपको करना तो लॉस ही है, लेकिन आपको इस लॉस को कम करते जाना है। धीरे धीरे आपको इस लॉस को मिनिमाइज करना है। इसीलिए आपको आज की वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और साथ में आपको बताऊंगा पोजीशन साइजिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लोग नए हैं या जो लोग बिना सीखे समझे, बिना सीखे हुए ट्रेडिंग भी कर रहे थे आज तक और लॉस कर रहे थे, वो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को सीख करके ट्रेडिंग करेंगे तो उनका लॉस जो है वो एक्चुअल में कम हो जाएगा और जिसकी वजह से वो ओवरऑल नेट प्रॉफिट करने लग जाएंगे। 10 में से सिर्फ 4 बार भी प्रॉफिट कर लोगे तो भी आप अच्छे खासे ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। सारी कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, डिटेल से एक एक स्टेप समझाऊंगा। पूरा कंप्लीट वीडियो को केयरफुल देखना है, समझना है, उसके बाद आप खुद से वीडियो को लाइक कर दोगे और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर मार्केट ओपन होगा तो आप खुद से दौड़ जाओगे, अपने मोबाइल ऐप को ओपन करके खुद से ट्रेडिंग करने तुरंत पहुंच जाओगे। आज की जो स्ट्रेटजी है इसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो और कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताता हूँ, फिर हम पोजीशन साइजिंग के बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कुछ लोगों ने काफी सीखा हो, सुना हो, लेकिन जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज कैसे करना है वो मैं आज आपको क्लियरली समझाने वाला हूं, उतना शायद ये आपने कभी आज तक समझा होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को चमका दूंगा दिमाग में, दिमाग खुल नहीं पट जाएगा आपका और आप समझ जाओगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यूज कैसे करना है एक्चुअली। तो सीधे आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। तो गाइस, मान लेते हैं आपको शेयर ले रहे हो और आप उस शेयर में एंट्री कर रहे हो 100 रुपए के प्राइस पर और यहाँ पर आप टारगेट ले रहे हो 120 रुपए का और आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 90 रुपए पर। तो यहाँ पर एंट्री प्राइस हो गया 100, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज हो गया, टारगेट हो गया आपका 120। अब यहाँ पर देखिए आपका जो रिस्क है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है क्योंकि आप 100 रुपए पर खरीद रहे हो, 90 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो ये आपका रिस्क हो गया। तो रिस्क जो हो गया वो हो गया आपका 10 रुपीज या 10%। जो आपका रिवॉर्ड है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपने यहाँ पर लगाया है 20 रुपीज या 20%, क्योंकि 120 का हमने टारगेट लगाया, एंट्री आपका 100 रुपीज पर है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हो गया 20 रुपीज, या क्योंकि 100 रुपीज का यहाँ पर बेस प्राइस है इसलिए 20% ही ये बन रहा है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, पहले रेशियो का फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऊपर रिस्क है नीचे रिवॉर्ड है। ऊपर रिस्क आपका कितना है 10%, नीचे आपका रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट कितना है 20%। तो जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो हो गया 1:2। अब आपको बस इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके चलना है। एक्चुअली मिनिमाइज कहेंगे यानी कि आपका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट जो रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये एक्चुअली जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका फायदा, यानी कि डिनोमिनेटर की जो चीज है, जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए और जो ऊपर जो रिस्क है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। और आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जितना ज्यादा मिनिमाइज कर पाओगे उतना ही 10 में से कम ट्रेड्स के प्रॉफिटेबल होने पर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। इसीलिए बता रहा हूं कि 10 में से 4 ट्रेड्स के प्रॉफिट होने के बावजूद भी आप ओवरऑल प्रॉफिट करोगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अगर 1/3 रहता है या 1/2 रहता है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल आप 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो और 10,000 रुपए में आप जो डेली ट्रेड्स, एक दिन में जो ट्रेड्स लेने वाले हो वो आप 10 ट्रेड यहाँ पर लेने वाले हो। ये मैं यहाँ पर अज्यूम कर लिया है 10,000 रुपए की आपके पास कैपिटल है, 10 ट्रेड आप लेने वाले हो। आपका जो हिट रेट है यानी कि आप 40% ही आप सही कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड ही आपके सही होने वाला है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आपका जो प्रॉफिटेबल रेट हो गया वो गया 4/10। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मान रहा हूँ 1/2, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि आप 100 रुपए का एंटरप्राइज लेकर के 20 का टारगेट लगा ले, 90 का हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। तो यहाँ पर इस केस में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो गया 1:2। अब यहाँ पर जो आपका रिस्क बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक ट्रेड आपका 1,000 रुपए का है, 10% का उस पर रिस्क है यानी कि 100 रुपए का आपका रिस्क हो गया। रिवॉर्ड कितना हो गया, 20% का आपका रिवॉर्ड है, 1,000 रुपए पर 20% यानी कि 200 रुपए का आपका रिवॉर्ड हो गया। अब टोटल आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, 10 में से 6 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग है, लॉस जा रहे हैं, तो 6 × 100 आपका पर ट्रेड का लॉस है, तो 600 रुपए का आपका क्या हो गया, रिस्क या लॉस हो गया। 4 ट्रेड्स में आप प्रॉफिट बना रहे हो, 200 रुपए का आपका पर ट्रेड का प्रॉफिट है यानी कि रिवॉर्ड है, तो 4 × 200 कितना हो गया, 800 का रिवॉर्ड हो गया।
600 का लॉस किया, 800 का प्रॉफिट किया, तो नेट नेट क्या दिया, 200 रुपए का नेट नेट प्रॉफिट किया आपने 10 ट्रेड्स में से 6 ट्रेड के लॉस होने के बावजूद। और ये तो था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। अब आपको बताता हूँ कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहता है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी बताऊंगा। सिर्फ मैथमेटिकली बात नहीं कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट करोगे वो भी बताऊंगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रहता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप 10% का लॉस कर रहे हो एक ट्रेड पर। 1000 रुपए का आपका ट्रेड है, मैं मान रहा हूँ, तो 100 रुपए का आप वहां पर एक ट्रेड पर 100 रुपए का आप लॉस कर रहे हो। रिवॉर्ड आपका 30% का है तो आप एक ट्रेड पर यानी कि 1000 रुपए पर 300 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हो। अब आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 6 ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं। 10 में से 6 ट्रेड के आपके लॉस में जाने के बावजूद आप 600 रुपए का यहाँ पर लॉस करोगे और प्रॉफिट आप करोगे क्योंकि आप 300 रुपए एक ट्रेड पर बना रहे हो, तो 4 ट्रेड पर आप बनाओगे 1200 रुपया, 1200 रुपये प्रॉफिट, 600 रुपए का लॉस, तो नेट नेट आपने बनाया 600 रुपए का प्रॉफिट 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। लेकिन यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी मत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की लगातार वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। मैंने मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और मुझे पता है यार मार्केट ओपन है तो आपका मन कर रहा है अभी इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करने का। मार्केट अगर ओपन हो तो आप ट्राई भी कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट का लिंक भी दे रखा है, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं या खुद के अकाउंट से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ऐसे करोगे कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जिस ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, यानी कि आपको स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना है और आपके प्रॉफिट को आपको एंजॉय करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, एनलार्ज करना है प्रॉफिट को। ये नहीं कि 20% प्रॉफिट आया तो आप वहीं पर आप बुक कर लें, आप उस प्रॉफिट को 20 से 25% ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20-25% का प्रॉफिट एक ट्रेड में होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बढ़ाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, तभी आप आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जो है वो लोअर रख पाओगे, मिनिमाइज कर पाओगे और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा पाओगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन अभी और बाकी है। यहाँ पर अभी हम पोजीशन साइजिंग के बारे में भी बात करने वाला है। क्विकली आपको ये भी पोजीशन साइजिंग भी समझा देता हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए ये भी समझना जरूरी है कि आप एक ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो आप एक ट्रेड में कितने शेयर परचेज करोगे, तो ये आपको पोजीशन साइजिंग के फॉर्मूले से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है और आपको ये डिसाइड करना होगा स्टार्टिंग में ही सुबह के पर डे को, यानी कि आज आप कितना लॉस मैक्सिमम बेयर कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि 2,000 रुपए का आप लॉस एक दिन में अफोर्ड कर सकते हो 10,000 रुपए में से। तो 2,000 रुपए का लॉस आप एक दिन में अफोर्ड करोगे तो एक ट्रेड पर कितना करोगे, मान लेते हैं 10 ट्रेड आप लेने वाले हो तो एक ट्रेड में आप 200 रुपए का लॉस अफोर्ड कर सकते हो। अब एंट्री और आपका एग्जिट मैंने अभी बताया, 100 रुपए आपका एंट्री हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया 90 रुपीज पर और आपका टारगेट हो गया 120 रुपीज। तो इस केस में अब आपका जो फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग का वो निकलेगा आपका लॉस पर ट्रेड, जो कि आपका 200 रुपए का है, डिवाइडेड बाई आपका रिस्क, यानी कि आपका लॉस कितना है वो 10 रुपए का है। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 आप जैसे करोगे तो आपको 20 शेयर्स निकल करके आ जाएंगे। तो यही है कि आपको एक शेयर के एक ट्रेड में कितने शेयर्स खरीदने हैं वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, स्किप हो गया, तो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड प्लानिंग कैसे करनी है वो समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।